जैसे कि हमने सिस्टम का मकसद भी होता है कि यानी इस सिस्टम के जरिए ऑर्गेनिज्म जैसा एक ऑप्शन पैदा करते हैं। तो यानी जैसे डेली एक्टिविटीज में रिप्रोडक्शन का जैसे कोई रोल या किरदार नहीं, इसी वजह से लिखा गया है कि इट इज नॉट इसेंशियल, जरूरी नहीं है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है। अनलाइक अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ कौन से, अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ में जैसे अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइफ का मतलब है कि यानी जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ब्रीदिंग है, ये जो है इसेंशियल है। रिप्रोडक्शन इसी तरह से जो इसेंशियल नहीं है। तो ये सब तकरीबन बुक्स के अंदर एसटीबी और एनटीबी दोनों में लिखा हुआ है। बट जैसे जब रिप्रोडक्शन होती है तो आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नस्ल जो प्रोड्यूस करेंगे, ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेंगे, उसकी वजह से उनकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रहती है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, सर्वाइवल ऑफ देयर रेस, सर्वाइवल ऑफ देयर स्पीशीज, उनका जो लाइक नस्ल है वो आगे बढ़ता रहेगा। कैसे, जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म से जिनमें रिप्रोडक्शन का फिनोमेना नहीं होता है तो जाहिर है वो जब तक जितने दिन जिंदा है वही रहेंगे, जैसे मर गए तो उसके बाद उनका रेस या नस्ल वो जारी आगे नहीं रहेगा। बट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, भले वो खुद देन मर जाए बट उनका नस्ल जो आगे मौजूद होता है इस कायनात के अंदर। तो इस वजह से ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के हवाले से ये थोड़ी सी पॉइंट्स हैं, एक डेफिनेशन है। नंबर 2 पॉइंट है कि इट इज नॉट एसेंशियल, मेटाबॉलिक एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिस तरह से दूसरी प्रोसेस है। नंबर 3 कि लाइक ये जरूरी है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द रेस, नस्ल अपनी जो है इसकी सर्वाइवल आगे जो इस सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज उसके लिए जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो अगर कोई एक पर्सन मर गया तो मीन्स उसका नस्ल ही जैसे खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे, अब हम आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे। तो क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है ही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसटीबी के अंदर सिंध टेक्स्ट बुक कोड के अंदर भी टॉपिक मौजूद है। मैं जिक्र इस वजह से करता हूँ कि हम जो जैसे सिंध प्रोविंस का जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी टॉपिक है, पीटीबी के अंदर भी है, और इसी तरह से एनटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है। तो मेल जो है मेन फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रोड्यूस एंड मेंटेन स्पर्म्स, स्पर्म भी प्रोड्यूस करने हैं इनको इस सिस्टम को और उनको मेंटेन रखना है। तो ये काम होता है लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो स्ट्रक्चर्स के हवाले से अगर देखें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों का बना हुआ, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, तो मेन स्ट्रक्चर इसके अंदर जैसे एक गोनेड्स हैं जिन्हें कहते हैं टेस्टिस, मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस, इनका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन, इनका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। मेल गोनेड्स का पहले चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा होता है एक काम, एक और भी है गोनेड्स का काम, दैट इज हार्मोन सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन, ये भी गोनेड्स मेल गोनेड टेस्टिस का काम है। एज वेल एज टेस्टिस का ये भी काम है स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन। इसी तरह से दूसरे डक्ट्स हैं इसके साथ, जाहिर है जब स्पर्म प्रोड्यूस होंगे जिस जगह से प्रोड्यूस होंगे वहां से कन्वे होंगे, वहां से ट्रांसपोर्ट होंगे, वहां से जैसे इनकी ट्रैवलिंग होगी। जाहिर है फीमेल्स बॉडीज ट्रैक्ट उसमें जाने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे स्पर्म इंट्रोड्यूस होने हैं तो उसके लिए एक डक्ट्स का सिस्टम होना जरूरी है। तो डक्ट्स की मीनिंग होती है ट्यूब्स, वेसल, नालियां जो है जिनके जरिए स्पर्म्स की ट्रैवलिंग होगी, तो उसे हम कहेंगे एक्सेसरी डक्ट्स, जिनके अंदर एपिडिडीमिस है, डक्टस डिफरेंस है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट है, यूरिथ्रा, सबको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी लाइक जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी हैं,
जिसमें सेमाइनल वेजिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, 3 जो है ग्लैंड्स भी हैं। एक कप्यूलेटरी ऑर्गन जिसे पेनिस कहते हैं, कप्यूलेटरी ऑर्गन जिसके जरिए मेल स्पर्म इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, इस कप्यूलेटरी ऑर्गन को पेनिस कहते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम इन 4 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 गोनेट्स, गोनेट्स मेल गोनेट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिस। नंबर 2 एक्सेसरी डक्ट्स, डक्ट्स के अंदर क्या होता है, एपिडिडिमिस है, डक्टस डिफरेंस जैसे वास डिफरेंस है, एजैक्यूलेटरी डक्ट, ये एसटीबी में जैसे टर्म नहीं है, हम इसको डिस्कस अच्छी तरह से करेंगे, देखेंगे कि एजैक्यूलेटरी डक्ट किस तरह से बनता है। एंड यूरिथ्रा, यूरिथ्रा जैसे आपको पता है हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में भी पढ़ा था, जिसके जरिए यूरिन पास होता है, एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी इसी यूरिथ्रा से पास होगी, वही सेम है बट नॉट एट द सेम टाइम, एक टाइम पे ये सेम टाइम पे पास दोनों नहीं होंगी। तो अब नेक्स्ट इसकी डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में किलाई कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे सबसे पहला कंपोनेंट that is called as एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर होता है उस पे जो है स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकते, उससे थोड़ा सा कूलर एनवायरनमेंट चाहिए, थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए। ये तो शुरू में ये टेस्ट इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, शुरू में एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं और देन डिसेंड, डिसेंड की मीनिंग है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आते हैं। थाइज के दरमियान एक स्किन का पाउच होता है, उसके अंदर दोनों जो है टेस्टिस आ जाते हैं। इस स्किन के पाउच को, स्किन के पाउच को कहते हैं स्क्रोटम, इसके अंदर दोनों जो है टेस्टिस मौजूद होते हैं। टेस्टिस के बाद जैसे हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था एक्सेसरी डक्ट्स, जिसके अंदर क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर एपिडिडिमिस ट्यूब जो होता है, टेस्टिस के साथ हाईली कॉइल्ड ट्यूब है 6-7 मीटर, ये जो स्पर्म्स यहाँ से बनेंगे ये कन्वे या एक और डक्ट है जिसका नेम है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस जिसे डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। वास डिफरेंस के जरिए अब ये एब्डोमिनल कैविटी, डक्ट जो है एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, बिकॉज टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो कौन सा पार्ट होगा जो एब्डोमेन में दाखिल होगा, इसका नेम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट किस तरह से बनता है, जैसे ये सेमाइनल वेजिकल्स हैं, इनमें से भी एक डक्ट आ रहा है और एक डक्ट जैसे आप देख रहे हैं किलाई की जैसे वास डिफरेंस आ रहा है, दोनों की कॉम्बिनेशन से यहाँ पे जो डक्ट बनता है उसे हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेट और इलस्ट्रेशन आगे भी है, हम इजैक्यूलेटरी डक्ट को वहां पे भी डिस्कस करेंगे। इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद आगे जो है यूरिथ्रा बनती है, दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा। और ये इस यूरिथ्रा के जरिए, जैसे यूरिथ्रा के जरिए मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड और जो है जिसे सेमेन कहते हैं और यूरिन दोनों इस यूरिथ्रा से पास होगा। तो आगे जो नेक्स्ट यूरिथ्रा, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कौन से हैं, जैसे एक सेमाइनल वेजिकल, सेमाइनल वेजिकल का पेयर है, ये दोनों सेमाइनल वेजिकल है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। इसी तरह से एक सिंगल स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, आगे भी इनकी डिटेल मौजूद हम डिस्कस करते जाएंगे। और तीसरा ग्लैंड है जिसका ये भी पेयर की सूरत में, इन ग्लैंड्स का नेम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स और काउपर्स ग्लैंड। काउपर पर्सन का नेम है, उस वजह से काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो रेफर्स टू बल्ब लाइक, यूरिथ्रल रेफर्स टू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के साथ बल्ब लाइक ग्लैंड है जिन्हें हम कहेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सो दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी ग्लैंड। कौन से हैं, सेमाइनल वेजिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसे काउपर्स ग्लैंड। इसी तरह से कप्यूलेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड द पेनिस, मेल कप्यूलेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड द पेनिस, पेनिस के जरिए जैसे स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वेजाइना के अंदर जो है स्पर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेनिस। तो ये जो है जो जिसे हम कहते हैं कप्यूलेटरी ऑर्गन कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे टेस्टिस होते हैं, नंबर 1 जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी,
एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, एक सैक या बैग के अंदर होते हैं। स्किन की पाउच को हम कहेंगे स्क्रोटम। इसके अंदर दोनों जो है टेस्टिस मौजूद होते हैं। टेस्टिस का जैसे हमने पहले की प्रोडक्शन मेल गैमीट जिसे हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्मेटोजुआ भी किन किन जगहों पे लिखा होता है, स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म की प्रोडक्शन जो होगी वो इन्हीं टेस्टिस में होगी। और देन ये लाइक स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, इस क्वाइल्ड ट्यूब में जाएंगे जिसका नेम है एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस के बाद देन ये वास डिफरेंस होता है जो जाके एब्डोमिनल कैविटी में दाखिल होता है। वो ये टेस्टिस दे लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि थोड़ा सा कूलर कम टेम्परेचर चाहिए ताकि स्पर्म की डेवलपमेंट हो सके। बॉडी टेम्परेचर पे ये स्पर्म्स जो डेवलप नहीं हो सकते, इस वजह से नेचुरली जैसे ये डिसेंड डाउन होते हैं थाइस के दरमियान ताकि इनमें स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। मजीद डिटेल में आते हैं कि लाइक टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है। टेस्टिस की हेडिंग में जैसे हमारे बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, टेस्टिस आर कॉमनली कॉल्ड एज मेल गोनेड्स which are situated outside the abdominal cavity or abdomen with a skin pouch। स्किन की पाउच के अंदर मौजूद है और इस पाउच का नेम होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक सिंगल पाउच है जिसके अंदर दोनों जो है टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस को जैसे टेस्टिकल भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज टेस्टिकल। टेस्टिस आर आल्सो कॉल्ड एज टेस्टिकल। किन किन बुक्स में जगहों पे टेस्टिकल लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। और टेस्टिस TESTIS जो है ये सिंगुलर होता है, वर्ड जो है ये सिंगुलर, और TES जो है ये प्लूरल वर्ड होता है। तो इस तरह से ये थोड़ी टर्म्स आप जहन में रखें। टेस्टिकल भी कहते हैं, टेस्टिस IS से होता है वो सिंगुलर है, और ES से वर्ड होगा वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से टेस्टिस जो है मेल गोनेट्स है। गोनेट्स का काम होता है जो गैमीट्स प्रोड्यूस करे उन्हें हम कहेंगे गोनेट्स। मेल गैमेट्स जो सो टेस्ट प्रोडक्शन, टेस्टिस आर मेल गोनेट्स विच प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। आगे फर्दर जो है टेस्टिस की जो है थोड़ी सी बुक के हवाले से भी हम देखते जाएंगे कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं। हर एक टेस्टिस के अंदर जैसे ये ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर ऐसी पार्टीशंस मौजूद है, काफी सारी ऐसी पार्टीशंस मौजूद हैं। ऐसी पार्टीशंस मौजूद हैं, हर एक पार्टीशन को कहते हैं लोब्यूल कहते हैं। ईच पार्टीशन इज कॉल्ड लोब्यूल। हर एक पार्टीशन को हम लोब्यूल कहेंगे। और हर एक लोब्यूल के अंदर काफी सारे सिमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। एक यू शेप्ड ट्यूब है जिसका नेम है ट्यूब लाइक सेल है जिसे हम कहते हैं सिमिनिफेरस टिब्यूल, और इसके अंदर जो है सिमिनिफेरस टिब्यूल्स है। हर एक लोब्यूल के अंदर क्वाइल्ड ट्यूब मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज, जिनकी तादाद वेरिए डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज सिमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड लोब्यूल। तो ये जो जितने भी सेक्शन है पार्ट्स हैं इन्हें हम कहेंगे लोब्यूल कहेंगे। और एक टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल की तादाद होगी 250 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ईच टेस्टिस। ये ऐसी फिगर्स हैं, ये टोकन टाइप के डायरेक्ट जैसे आप जहन में रखें, याद करें कि एक टेस्टिस के अंदर जैसे 250 to 300 ऐसे लोब्यूल्स होते हैं एक सिंगल सिंगल टेस्टिस के अंदर। हर एक टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 to 300 lobule होंगे। Each testis is divided into sections or parts and each part is called lobule and each testis consists of 250 to 300 testicular lobule। ऐसे जो लोब्यूल होंगे उनकी तादाद एक टेस्टिस के अंदर 250 to 300 होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आप जस्ट मेमोराइज करने की चीजें हैं, आप थोड़ी जहन में रखते जाए। और एक जैसे लोब्यूल के अंदर जैसे देखें ना तो इसमें लोब्यूल की तादाद तो ज्यादा है। कितनी तादाद है लोब्यूल की तादाद, तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक टेस्टिस के अंदर 250 to 300 है, बट एक लोब्यूल के अंदर सिमिनिफेरस टिब्यूल जो होते हैं वो कितने होते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 4 टाइटली कॉइल्ड सिमिनिफेरस टिब्यूल्स। एक लोब्यूल के अंदर 1 से 4 तक जो है कॉइल्ड ट्यूब्स जिन्हें कहते हैं सिमिनिफेरस टिब्यूल। सिमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। सिमिनिफेरस टिब्यूल्स में से आगे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे
स्पर्म्स जैसे सिमिनिफेरस टिब्यूल में प्रोड्यूस होंगे, सिमिनिफेरस टिब्यूल्स में प्रोड्यूस होंगे, सिमिनिफेरस टिब्यूल्स, सिमिनिफेरस टिब्यूल में जैसे प्रोड्यूस होने के बाद रेटिटेस्टिस उसमें जाएंगे, उसके बाद इफरेंट डक्ट्यूल जैसे वास डिफरेंस कहते हैं, देन इपिडिडिमिस, इपिडिडिमिस सॉरी इफरेंट डक्ट्यूल अलग है जिसे वासा डिफरेंशिया कहते हैं, और इपिडिडिमिस, इपिडिडिमिस के बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद एजैकुलेटरी डक्ट और देन यूरिथ्रा के जरिए पास आउट होंगे। आगे ये सारी सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे टेस्टिस की जैसे हम सेक्शन को देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स that are called the lobule. How many lobules are there in a single testis? 250 to 300, 250 to 300 ऐसे लोब्यूल मौजूद है। हर एक लोब्यूल के अंदर क्या है, कॉइल्ड ट्यूब्स हैं जिनकी तादाद जैसे अप टू 4 है, 1 to 4 जो ऐसे जो है सिमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं सिमिनिफेरस टिब्यूल पे आते हैं कि सिमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या होता है। एक सिमिनिफेरस जैसे अभी हमने जैसे पढ़ा है कि जैसे लाइक दिस इज कॉल्ड टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर जैसे ऐसे पार्टीशंस मौजूद है, एक ये पार्टीशंस मौजूद है, ये पार्टीशंस है, और इनके एक पार्टीशन को जैसे हम कहेंगे कि ये लोब्यूल है, दिस इज कॉल्ड द लोब्यूल, एक लोब्यूल है, और एक लोब्यूल के अंदर जैसे ये ट्यूब्यूल और सिमिनिफेरस टिब्यूल्स है, इन टिब्यूल्स को हम कहेंगे सिमिनिफेरस टिब्यूल, जो यू शेप्ड अक्सर ऐसे सेल्स होते स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहेंगे सिमिनिफेरस टिब्यूल। इनमें से जब टेस्टिस जैसे प्रोड्यूस होंगे, जब सारी स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तो ये रेटी टेस्टिस में जाएंगे, ये छोटे छोटे में से जो ड्रग्स मौजूद है इन्हें हम कहेंगे रेटी टेस्टिस। ये जितने भी ड्रग्स हैं दे आर कॉल्ड द रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद देन एक और इफरेंट डक्टियोल्स, इफरेंट डक्टियोल्स जैसे नंबर 1 सिमिनिफेरस टिब्यूल में प्रोड्यूस हुए, उसके बाद रेटी टेस्टिस, उसके बाद नंबर 3 इफरेंट डक्टियोल्स, ये इफरेंट डक्टियोल्स है, ये इफरेंट डक्टियोल्स है। इफरेंट डक्टियोल कहाँ जाएंगे, इफरेंट डक्टियोल यकीनन जो है इफरेंट डक्टियोल, ये इफरेंट डक्ट्यूल है, इफरेंट डक्ट्यूल है, इफरेंट डक्ट्यूल, इफरेंट डक्ट्यूल किस में जाएंगे, आगे आप जैसे देख रहे हैं दैट इज द इपिडिडिमिस। आगे जो नंबर 4 होगा इपिडिडिमिस, और इपिडिडिमिस में से स्पर्म्स होते हुए देन जाएंगे यकीनन एक और जैसे ट्यूब है दैट इज कॉल्ड डक्टस डिफरेंस और वास डिफरेंस, जिससे हम कहेंगे वास डिफरेंस, कहेंगे वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो नंबर 5 पे क्या होगा, वास डिफरेंस जो सीक्वेंस है जैसे अभी हम देख रहे थे थोड़ी देर सिमिनिफेरस टिब्यूल में जैसे स्पर्म की जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन हुई, उसके बाद ये छोटे कहेंगे रेटी टेस्टिस, कहेंगे रेटी टेस्टिस। अब इफरेंट डक्ट्यूल से, इफरेंट डक्ट्यूल ये स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, वेरी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में जाएंगे जिसका नेम है इपिडिडिमिस। इपिडिडिमिस से देन स्पर्म कहाँ जाएंगे, ये जो ट्यूब है जो जाके एब्डोमिनल कैविटी में दाखिल होता है, इसका नेम है वास डिफरेंस। तो ये सीरीज और सीक्वेंस है स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना नंबर डिफरेंशिया के बाद ये इपिडिडिमिस है, इपिडिडिमिस के बाद डिफरेंस है, वासा डिफरेंशिया अलग है, वास डिफरेंस अलग है। ये वासा डिफरेंशिया है, वासा डिफरेंशिया जिसे इफरेंट डक्ट्यूल्स कहेंगे, ये है वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है। तो वास डिफरेंस के जरिए आगे जो है एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे, जाके इजैक्यूलेटरी डक्ट को ज्वाइन करेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट जाके देन यूरिथ्रा को ज्वाइन करेंगे और देन यहाँ से स्पर्म पास आउट होंगे। तो यही सेम पॉइंट्स हैं जैसे ईच टेस्ट, पहले ईच टेस्ट डिवाइडेड ये भी जो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे जो है लोब्यूल कहलाएंगे। और कितने लोब्यूल है, तादाद कितनी है, 250 टू 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस के अंदर 250 टू 300 ऐसे लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक लोब्यूल के अंदर क्या है 1 to 4 सिमिनिफेरस टिब्यूल है। जैसे ये सिमिनिफेरस टिब्यूल है, ये 1 to 4 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्स आर देयर दैट आर कॉल्ड एज सिमिनिफेरस टिब्यूल। होपफुली आपने इस इलस्ट्रेशन को, डायग्राम को थोड़ा सा समझ लिया है और एज वेल एज ए सीक्वेंस भी नोट की है। क्या है सिमिनिफेरस टिब्यूल, रेटी टेस्टिस, नंबर 3 इज इफरेंट जैसे डक्टियोल्स, इफरेंट डक्टियोल्स और इफरेंट टिब्यूल्स इसे कहते हैं या वासा इफरेंशिया कहते हैं।
उसके बाद इपिडिडिमिस के बाद देन डक्टस डिफरेंस और वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस देन जाके ज्वाइन होगी एजैक्यूलेटरी डक्ट के साथ, इजैक्यूलेटरी डक्ट जाके यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से जो है ये फ्लूइड है जो पास आउट होगी। इसके बाद हम जैसे नेक्स्ट आते हैं टेस्टिस के अंदर क्या होता है। जैसे अगेन एक और इलस्ट्रेशन है, जैसे आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन, तो ये सेप्टा है और सेप्टा के इस दरमियान जो स्पेस या गैप हुआ ये इसे हम कहेंगे लाइक ये एक लोब्यूल है, दूसरा लोब्यूल, ये सारे लोब्यूल है, और लोब्यूल के अंदर सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल नंबर 1, नंबर 2 रेटी टेस्टिस, ये जो सारे जो ज़ाहिर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे इन रेटी टेस्टिस के जरिए होते हुए। नंबर 3 इज इफरेंट डक्टियोल्स, ये सारे इफरेंट डक्टियोल्स हैं, इफरेंट डक्टियोल्स आर आल्सो कॉल्ड एज वासा इफरेंशिया। उसके बाद नंबर 4 दैट इज द एपिडिडिमिस, ये सारे एपिडिडिमिस हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होता है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, तकरीबन 6 to 7 मीटर इसकी लेंथ होती है, 6 to 7 मीटर हाईली कन्वोल्यूटेड और क्वाइल ट्यूब है जिसका नेम एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस के बाद देन जो है नंबर 5 पे वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जाके मींस कहाँ पे आगे जैसे इजैक्यूलेटरी डक्ट देन यूरिथ्रा उसके जरिए पास आउट होगी। ठीक है यार, सीक्वेंस हो गई। अब हम देखते हैं कि एक लाइक टेस्टिस के जब हम सेक्शन इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा। जैसे हमने इसके बारे में पहले ही थोड़ा पढ़ा है, टेस्टिस के अंदर जैसे एक सर्टोली सेल्स होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद देते हैं और एक्टिवेटेड बाय एफएसएच, ये ऐसे सेल्स है, इन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। इसी तरह से स्पर्मेटोगोनियम होता है, जैसे आपको पता है स्पर्मेटोगोनियम जर्म सेल्स, लाइनिंग वाले सेल्स स्पर्मेटोगोनियम, इनमें से आगे स्पर्म्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो सेल्स हैं इनमें स्पर्म्स बनेंगे, ये जो सेल्स हैं इनमें स्पर्म्स बनेंगे, ये सारे सेल्स हैं, ये स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। ये बेसल लाइन है जर्म सेल्स, उनके उन्हें जर्म सेल जैसे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तो देन ये जाके ह्यूमन में या यहाँ से जो स्पर्म प्रोड्यूस होते जाए ह्यूमन में में जैसे इसी तीसरे जिनका जो टाइप है जिन्हें कहते हैं लेडिग सेल, और आप टेस्टिस होते हैं या स्पर्म काम हो यहाँ से स्पर्म जो फॉर्मेशन प्रोडक्शन होगी स्पर्म्स इन स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे। बाकी एक डिग सेल भी होते हैं टेस्टिस के अंदर जिनका है, और स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्मेटोजोआ आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्म, इन्हें स्पर्म्स भी कहते हैं। स्पर्म्स
3 efferent ductules, number 4 epididymis, number 5 that is the ductus deferens। ये पाथ है स्पर्म्स का मूव होने का। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि epididymis opens into another duct called vas deferens। तो अभी हमने देखा कि vas deferens में ओपन होता है, which joins with the duct of the seminal vesicle to form ejaculatory duct। ये बिल्कुल नया टर्म है, एसटीबी वगैरह में नहीं है। ejaculatory duct कैसे बनता है, कैसे बनता है? एक जैसे यहाँ पे जा रहा है वास डिफरेंस आके और सेमाइनल वेजिकल है, सेमाइनल वेजिकल इनका भी डक्ट आएगा और ये वास डिफरेंस है, दोनों जब ज्वाइन होंगे तो इस डक्ट का नेम है, इस डक्ट का नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस डक्ट का नेम होगा इजैक्यूलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेजिकल का डक्ट वो भी आके प्लस में वास डिफरेंस दोनों आके ज्वाइन होंगे तो इस डक्ट का नेम होगा इजैक्यूलेटरी डक्ट। ऐसे इजैक्यूलेट सेमाइनल वेजिकल होगी, इनकी भी सिक्रीशन होगी, दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट से होते हुए, दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट से होते हुए किसको ज्वाइन करेंगे? यूरिथ्रा को। बट कौन सा पार्ट होगा? पार्ट होगा, इस पार्ट का नेम है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जैसे यूरिथ्रा होगी उसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे, यूरिथ्रा को ज्वाइन करेंगे। होपफुली आपने समझ लिया होगा कि वास डिफरेंस और इसी तरह से सेमाइनल वेजिकल दोनों ज्वाइन होंगे, इस ट्यूब का नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट और इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में दाखिल होगा? यूरिथ्रा के अंदर दाखिल होगा। और ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि ब्लेडर से तो यूरिथ्रा आ रहा है और ये यहाँ से यूरिन भी पास होता है एज वेल एज जो है मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी पास होगी, बट नॉट एट द सेम। यानी जिस वक्त लाइक यूरिन पास होगा तो ये फ्लूइड्स पास नहीं हो सकेंगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोस्टेट वाली पोजीशन पे आके जो है ये ज्वाइन करते हैं। वास्ट डिफरेंस अगेन यही हमारे एनटीबी बुक की पॉइंट है, विच ज्वाइंस विद द डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेजिकल। Vas deferens joins with the duct of vas deferens joins with the duct of seminal vesicle। 10-12 बार हम पढ़ते हैं समझते हैं ताकि स्टूडेंट्स को याद हो जाए। विद द डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेजिकल टू फॉर्म द एजैक्यूलेटरी डक्ट। उसके बाद जो है ये एजैक्यूलेटरी डक्ट बनेगा और एजैक्यूलेटरी डक्ट आगे किसको ज्वाइन करेगा? एजैक्यूलेटरी डक्ट इंटर्स द प्रोस्टेट ग्लैंड। देखें ये ओवरऑल तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का पोर्शन है। इस एजैक्यूलेटरी प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ लाइक यूरिथ्रा को ज्वाइन करेगा। देन इट एम्प्टाइज इनटू द यूरिथ्रा, उसके देन वो यूरिथ्रा में लाइक दाखिल होता है। तो अगेन एक और इलस्ट्रेशन है, एक और इलस्ट्रेशन है इसी तरह की है, जैसे ये लाइक डक्टस डिफरेंस और वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस फाइनल ग्लैंड की सीक्रेशन
दोनों ज्वाइन होंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे लाइक ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, एक इजैक्यूलेटरी डक्ट इस साइड पे आएगा, एक इजैक्यूलेटरी डक्ट इस साइड पे, दोनों आके प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, यानी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड की यूरिथ्रा और एक इजैक्यूलेटरी इस साइड से जस्ट छोटे से एक डक्ट आके प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक है यूरिथ्रा बट प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा उसके अंदर आके अपनी सीक्रेशन दाखिल करे। एक और इलस्ट्रेशन है, अगेन एक और इलस्ट्रेशन है, जैसे ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस, ये सेमाइनल वेजिकल है, ये वास डिफरेंस है और ये सेमाइनल वेजिकल है, दोनों अपनी सीक्रेशन एक छोटे से ट्यूब जिसका नेम है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और ये भी इजैक्यूलेटरी डक्ट है, ये भी इजैक्यूलेटरी डक्ट है, बहुत सारे इजैक्यूलेटरी के अंदर ये ट्यूब है, इसका नेम है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के अंदर अपनी सीक्रेशन दाखिल करते हैं, किस जगह पे, प्रोस्टेट वाली जगह पे। तो होपफुली आपने समझ गया है, इजैक्यूलेटरी डक्ट वास डिफरेंस से आ रहा है एक डक्ट, और दूसरा सेमाइनल वेजिकल से, दोनों की कॉम्बिनेशन से ये जो डक्ट है इजैक्यूलेटरी डक्ट है, और ये भी डक्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट है, और दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट आपके यूरिथ्रा होते हैं, और यूरिथ्रा की कौन सी पॉइंट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड वाली पॉइंट है उस जगह पे इंटर होते हैं या दाखिल होते हैं। ठीक है, होपफुली आपने ये इसको समझ लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं, और उसके बाद यूरिथ्रा, यूरिथ्रा हेयर इजैक्यूलेटरी डक्ट इंटर्स प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन इनटू एम्प्राइज इनटू यूरिथ्रा। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि यूरिथ्रा के अंदर अपनी सीक्रेशन इंटर कर लेता है। यूरिथ्रा इज आल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट, जैसे अभी हमने डिस्कस होता है, एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है वो भी इस यूरिथ्रा से पास होती है, बट नॉट एट द सेम टाइम। इस वजह से इसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। यूरिनो रेफर्स टू यूरिन, यूरिन भी इसमें पास होता है, दोनों इसमें पास होती है, एज इट कैरीज द यूरिन एज वेल, यूरिन भी पास होता है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी पास होती है। ये यूरिनोजेनिटल डक्ट सिर्फ मेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर जो यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं होगा। फीमेल के अंदर यूरिथ्रा जो होगी उसका काम है जस्ट टू डिस्चार्ज यूरिन, ओनली एंड ओनली एक काम होगा जिसमें यूरिन डिस्चार्ज होगा, बट मेल की यूरिथ्रा है उसमें दोनों लाइक यूरिन एज वेल एज सीमेन पास होंगे, बट नॉट एट द सेम टाइम। डिफरेंस है कि स्पर्म और सीमन को कंडक्ट करना फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड टू आउटसाइड द बॉडी वाया पीनिस, एंड जिसका एक और काम जैसे है यूरिन, ये जनरल फंक्शन है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड तक वो सीक्रेशन आ रही थी इजैक्यूलेटरी डक्ट से, वहां से प्रोस्टेट ग्लैंड से लाइक यूरिथ्रा पार्ट बन गया है, अब वो यूरिथ्रा के जरिए सीमेन डिस्चार्ज होगी। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम जैसे उसमें हम जैसे ग्लैंड्स को डिस्कस